embryo is the future plant, right? And this embryo is present in seed. So we have to study about seed की बात करते हैं. हम लोगों ने देखा है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो होता है वह ओव्यूल के अंदर होता है. ओव्यूल के केस में आपको बताया था ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल में ये ओव्यूल जो होता है यूजुअली आपने स्ट्रक्चर देखा था. यदि एनाटोमस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो एनाटोमस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था कि ये यूजुअली जो है ओव्यूल वो इंटीग्यूमेंटेड होता है. क्या होता है? इंटीग्यूमेंटेड होता है. ओव्यूल जो है वो इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है. इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. एंड दिस ओव्यूल के अंदर हमने देखा था दिस इज द मेगास्पोर दैट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो सैक. एंड इन दिस एम्ब्रायो सैक एक होता है पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ने जाइगोट का फॉर्मेशन किया और जाइगोट से किस चीज का डेवलपमेंट हो गया? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट. दिस इज द एम्ब्रायो. So zygote is going to be developed into embryo. In the meantime, the integuments of the ovule are going to be hardened. Integuments of the ovules are going to be hardened, and this ovule in which the integuments become hard and have embryo is known as the seed, right? So seed क्या है? Seed is a fertilized ovule. Fertilized ovule having embryo in it. Embryo in it. Seed is an amazing structure, an enigmatic structure in which the baby plant is present. समझे ना? तो ये देखो ये जो है ये जो दीवार है दिस वॉल बिकम्स हार्ड. ये हार्ड हो गई. यूजुअली आई हैव टोल्ड यू दैट इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो दो लेयर के होते हैं. That is why usually in a seed, the seed coat has two layers, right? तो ये तो बात समझ गए आप. Seed जो है it is a fertilized ovule in which embryo is present, right? It has seed coats. इसमें क्या होता है? Seed coats होता है. Usually कितने seed coat होंगे? दो. Seed coats कितने होंगे? दो. The outer seed coat जो होता है that is known as testa, and inner seed coat is known as tegmen. Tegmen. Seed coats are protective in nature. It protects the embryo. Now ये seeds जो है on the basis of presence or absence of endosperms उसको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं. ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सीड्स यदि हम करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म्स दो तरह के सीड हो गए. वन इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक.
Endospermic seed is also known as albuminous. Albuminous. And non-endospermic seed is known as X-albuminous. X-albuminous. Usually, monocot seeds have endosperms. Monocot seeds are endospermic. Monocot seeds are albuminous. तो आपको यदि कोई भी सीड्स दे दे और कहे अल्ब्यूमिनस है और एक्स अल्ब्यूमिनस है, तो आप पता कर लोगे। कॉमनली आप ब्रेन में रखोगे कि मोनोकॉट सीड्स जो होता है वह अल्ब्यूमिनस होता है। यानी एम्ब्रायो जो है, डेवलपिंग एम्ब्रायो कैन नॉट कंज्यूम द होल एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज मोर इन अमाउंट. तो जितना एम्ब्रायो में डेवलपमेंट के लिए चाहिए उतना एंडोस्पर्म तो एम्ब्रायो यूज कर लेगा. एंड एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट एज सच. तो ऐसे सीड्स को हमने कहा एंडोस्पर्मिक सीड. अल्ब्यूमिनस एंड मोनोकॉट सीड्स आर यूजुअली एंडोस्पर्मिक. तो यदि आपको राइस, व्हीट, मेज ये जो है ये सारा क्या होता है? राइट, ये एंडोस्पर्मिक सीड. अब आप दो प्लांट का नाम याद रखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है. वो डाइकॉट है, फिर भी उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है. डाइकॉट प्लांट्स में ऑल्सो है एंडोस्पर्म. तो आप किसका नाम याद रखेंगे? एक तो कैस्टर, मैंने कहा था कैस्टर में आईडी एंडोस्पर्म होता है, कैस्टर. और दूसरा नाम आप याद रखेंगे सनफ्लावर. सनफ्लावर. These two are dicots. ये दोनों डाइकोट हैं, फिर भी इसमें एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं. Non-endospermic seeds, it means all the endosperms have been consumed by developing embryo. So mature seeds जो है उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है. And usually dicots having non-endospermic seeds. तो किसी भी डाइकोट का आप एग्जाम्पल लिख लोगे इनको छोड़कर, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं. अब इसके अलावा बिसाइड्स endospermic and non-endospermic seeds, there is another category of a seed. There is another category of seed known as perispermic seeds. Perispermic seeds. Perispermic seeds. On the basis of endosperms, there are two types of seeds. And the third category of seed is perispermic seed. Usually what happens? अक्सर क्या होता है? Miscellaneous gets obliterated. It is used during the development of the embryo, during embryogenesis, during megasporogenesis. But in some cases, miscellaneous are not completely consumed. कुछ miscellaneous बच जाता है. The seeds having miscellaneous in it
in mature stage are known as पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स, इसमें भी आप दो ही एग्जांपल्स याद रखोगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। I might have told you earlier also. One is black pepper, and other is beet. ब्लैक पेपर एंड बीट का जो सीड्स है उसमें पेरिस्पर्म बच जाता है, यानी रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस is present in perispermic seeds. So these were the different types of seeds depending upon the type of nutrients present in them. तो आपने सीड के बारे में देखा कि सीड है क्या और ये कितने तरह का होता है। अब है कि सीड का एडवांटेज क्या है, व्हाई सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हाट आर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स हैविंग इट्स सिग्निफिकेंस, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स। सीड क्या है आपने देखा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। Significance of seeds. Significance of seeds. Seeds का क्या significance है? पहली बात, seeds having embryo. Seeds में क्या होता है? Embryo. So it is the product of sexual reproduction. तो क्या है, सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हैविंग वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है वेरिएशन होता है, ठीक है, हैविंग genetic variations, which helps in adaptation. Seeds are the structure that helps in dispersal of plants to form new colony, ठीक है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड, सीड्स का क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू फॉर्म न्यू कॉलोनी ऑफ प्लांट्स, न्यू कॉलोनी ऑफ प्लांट्स। सीड्स हैव एम्ब्रायो, सीड्स में क्या है, सीड्स हैव एम्ब्रायो which can pass unfavorable condition, which can pass unfavorable conditions. Seeds having nutrients, seeds having nutrients which help embryo to grow to form baby plant in favorable condition. क्या करता है बेटा, seeds have nutrients for germination or supporting
germinating seeds till the baby plant becomes independent. जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हो जाती, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब तक सीड्स क्या होता है, सीड्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी प्लांट को सपोर्ट करता है। प्लांट ने सीड आपके लिए नहीं बनाया। समझोगे कि हमारे खाने के लिए सीड बनाया प्लांट ने? हाँ बनाया, हम लोग यूज करते हैं। पर्पस हमारा ये आप समझेंगे कि पर्पस प्लांट का था कि हमको खिलाने के लिए सीड बनाया है, फल बनाया है, ऐसा नहीं सोचना है हमको। प्लांट्स ने सीड अपने मेंटेनेंस के लिए बनाया है, प्रोपेगेशन के लिए बनाया है, कंटिन्यूटी के लिए बनाया है। समझे ना? सीड्स आर डोमिनेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी आपको बताया था कि सीड कोट हार्ड हो जाते हैं, सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट है मैच्योर सीड का वो रिड्यूस हो जाता है। A completely mature seed has 10 to 15% of moisture content, and most of the activities of seeds are reduced. Activities reduce हो जाते हैं। केवल जिंदा रहने के लिए, वायबल रहने के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है नेसेसरी, दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ठीक है ना? तो सीड्स हैव मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है उसमें? मॉइस्चर कंटेंट इन सीड्स, मॉइस्चर कंटेंट इन सीड्स are reduced to 10 to 15% to keep them in dormant condition. Dormant condition means सीड जो है वो इलेक्टिव स्टेट में इंटर किया हुआ है। Whenever favorable condition will be provided, seed will germinate and baby plant will grow. Right? थोड़ी सी हम वायबिलिटी की बात करते हैं। कितना दिन सीड वायबल रह सकता है? वायबिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू ऑफ सीड्स to germinate, ability of seeds to germinate। तो कितने समय के बाद उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी मैक्सिमम रह सकती है? दैट इज द वायबिलिटी पीरियड। इट वेरीज फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी पीरियड विद इन मंथ खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिनों तक वायबल रहता है। आपके घर में यदि कोई किसान होंगे, फार्मर होंगे, तो आप देखते होंगे कि गेहूं जो है उसका सीड्स वो रखते हैं इस ईयर का, तो अगले ईयर उस गेहूं से जो है नए प्लांट्स आते हैं। लेकिन उसको हम यदि एक साल और रख लें, 2 साल के बाद यदि गेहूं को बोए तो बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, यानी प्रोडक्शन फार्मर का रिड्यूस कर जाएगा। आप ध्यान रखेंगे एक दो प्लांट का नाम जिसकी वायबिलिटी पीरियड सीड का बहुत ज्यादा होता है। एक तो लुपिनस आर्कटिकस का नाम याद रखेंगे। इसका लुपिनस आर्कटिकस, ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। इसका वायबिलिटी पीरियड जो है दैट इज
1000 साल से भी ज्यादा है। मीन्स साइंटिस्ट को आर्कटिक टुंड्रा से सीड मिला था एक प्लांट का। दैट प्लांट इज लुपिनस आर्कटिकस। इसका सीड मिला, 10,000 साल पुराना सीड था, और जब उसका टेस्ट किया गया, द सीड वाज वायबल, इट हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट। सो इसका वायबिलिटी पीरियड कितना हो गया? मोर देन 10,000 ईयर्स। सिमिलरली दूसरे प्लांट का नाम आप याद रखेंगे, फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये जो प्लांट है, इसका सीड 2000 साल तक वायबल है। इसकी वायबिलिटी पीरियड कितनी है? 2000 ईयर्स। ऐसा देखा गया कि किंग हेराड्स पैलेस से एक सीड मिला, इसका फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जिसको हम लोग छुहारा कहते हैं। और वह सीड कितना पुराना था? 2000 ईयर्स। और जब उसको टेस्ट किया गया तो जर्मिनेट किया, इट मींस सीड वाज वायबल, राइट? सो these are the related topics which we have to study about seeds. तो सीड जो है एक एरिथमेटिक स्ट्रक्चर आपने देखा, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज सीड जो है इट इज द स्ट्रक्चर दैट maintain continuity of plant species, and it is the product of sexual reproduction.